ध्यान से सुनो अब। कल हम लोगों ने देख लिया था रक्त का थक्का और स्प्लीन यानी प्लीहा के विषय में। स्प्लीन यानी प्लीहा भी आपने कंप्लीट कर लिया, और रक्त का थक्का। पन्नी को पीछे कर दो यार तुम लोग, यहाँ बीच में क्यों जगह छोड़ देते हो, उसको सही से कर दो। क्या यार तुम लोग एकदम छोटे लड़के की तरह। महात्मा गांधी अगर सोचे होते न, हमारा आज 2 अक्टूबर है ना, अगर महात्मा गांधी ऐसे सोचे होते न, आने वाला भविष्य ऐसे रहे तो नहु बेचारू बड़ा शर्म लगा। तुझे क्या जितना योगदान हो जीवन में देहन, तुझे रच के नहु कर था क्या करे सम्मान बताओ न। इधर ऐसा साफ सफाई का आज दिन हो ना, 10 बजे कहे हैं कल रहा, तो मान लो अब कहे रहे साफ सफाई, तुझे जब अपन अपने जहाँ बैठे थे वहाँ हिसाब कैसे करता है, और कहाँ साफ करवा क्या यार। ना आप लोग थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनिए, नहीं तो फिर क्या होगा। नेक की नेता आए कि तो ऐसे बेवकूफ बना के निकल ले ना। आएगा आज आराम से माने 5 साल में केवल एक बार। आप कम पढ़े लिखे रहेंगे, बस साफ 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 बैठे बैठे साफ साफ बैठो। अगर पढ़े लिखे रह तो कोनो इज्जत ना ना, तब आप अपना सम्मान करना सीखोगे, क्योंकि आपका सम्मान भी उससे ज्यादा है ना। जान लो। उनको जानते हो कि नहीं, भीमराव अम्बेडकर को जानते हो ना, किसी के सामने कभी झुके नहीं। पूरे संविधान सभा में जब खड़े हो जाते थे ना, किसी का औकात नहीं थी वहां खड़ा हो जाए, इतना डिग्री थी ना। BN राव और इनके दोनों एक लेवल के आदमी थे, समझ लो। एक बार महात्मा गांधी और इनमें दोनों में छिड़ गई थी। पूना पैक्ट दोनों के बीच समझौता हुआ, जब आपको पढ़ाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास, तब महात्मा गांधी भी गलत नहीं थे और भीमराव अम्बेडकर भी। उस समय महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव से कोई चीज चालू हो, और भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि गांव से अगर कोई चीज चालू होगा तो जो श्रेष्ठ है उसी को मिलेगा, और वैसा होता भी है। गांव में अगर आप देख लो आज भी, जो आज भी आप महात्मा गांधी के थोड़ी नहीं पता था, महात्मा गांधी एकदम सज्जन आदमी थे, इतना वो माने ये उनके मन में कपट नहीं था। लेकिन भीमराव अम्बेडकर एकदम दलित वर्ग से थे, वो सब जानते थे किस तरह दलित को सताया गया है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, वो महात्मा गांधी का विरोध नहीं करते थे, उनकी नीतियों का। महात्मा गांधी का विरोध कभी भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया। उनकी नीति जो थी कि वो आप क्या करिए, गांव से कोई चीज लागू करिए ना। जैसे आप लोगों को ये जो पंचायत है ना, पंचायत के विरुद्ध थे कौन, भीमराव अम्बेडकर। वो जानते थे अगर पंचायत लागू हुआ तो गांव में जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही बनेगा प्रधान, और वह अपने ही कास्ट को लाभ पहुंचाएगा। देख लो अपने अपने गांव में, देख लो जिसकी संख्या ज्यादा है वही बन रहा होगा प्रधान, है कि नहीं। नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, कितना भी नॉलेज हो। नॉलेज वाला आदमी बनता है कि अनपढ़ बन जाता है, अनपढ़ बन जा रहा है तो हो गया, कोई मतलब नहीं। गांव में संख्या ज्यादा वो बन गया और अपने ही कास्ट को लाभ पहुंचाएगा, खत्म बाजार। तो इसी का विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी का कभी विरोध उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप लोग पूरा बेवकूफ की तरह, जब आप लोग पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जिस दिन पढ़ लिख लोगे उस दिन किसी भी नेता का आप सम्मान करोगे। लेकिन ये नहीं कि आइए बैठिए, पूरा भगवान नहीं है वो, एक आम इंसान है। अपने सम्मान को गिरा के दूसरे का सम्मान मत करो, सीधी बात एकदम, समझ गए। हाँ, अब आप लोग इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो जाना चाहिए एकदम। चलिए देखिए, हम लोगों को देखना था ब्लड ग्रुप। आज हम लोगों को ब्लड ग्रुप पढ़ना है, स्प्लीन। और स्प्लीन के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके विषय में, रक्त का थक्का। किस तरह से रक्त का थक्का बन रहा था, प्लेटलेट्स किस तरीके से वायु से संपर्क किया, फिर क्या बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, सब कंप्लीट आपको बता दिए थे। एक बार बता दें फिर से, क्या थ्रोम्बोसाइट किसका नाम था, वायु से संपर्क किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ आया और उसी में आया प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन जब मिला तो थ्रोम्बिन हो गया सक्रिय। थ्रोम्बिन आके फाइब्रिनोजन से क्रिया किया, फाइब्रिन नामक झिल्ली बना दिया। ये फाइब्रिन जा करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को रोकने का कार्य कर दिया। जिसे झिल्ली कहते हैं, जो आप पपड़ी जिसको कहते हो, जो जैलीनुमा संरचना बन जाती है, इसी को कहते हैं रक्त का थक्का। ये कंप्लीट हो गया था। आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी में एक चीज देखा था, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन याद करिए, सीरोटोनिन एक प्रोटीन है ना। डब्ल्यूबीसी में आपने देखा था सीरोटोनिन,
और सीरोटोनिन इतना महत्वपूर्ण था कि नसों को क्या कर दे रहा था, सिकोड़ दे रहा था। दूसरी बात, सीरोटोनिन और भी काम करता है नसों को, माने आपको खुश रखता है ना। हैप्पी हार्मोन भी उसको कहते हैं। कौन सा हार्मोन? हैप्पी हार्मोन, माने खुश रखने वाला हार्मोन। जनन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो ये माने आपको अगर भूख प्यास नहीं लग रही है, किसी प्रेम में आप डूब गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भूख प्यास नहीं लगती, कौन एक्टिव हो जाता है? सीरोटोनिन। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और फिर भूख नहीं लगने दे रहा है, माने आप काम में ज्यादा लीन हैं, तो उसमें भी सक्रिय कौन रहता है? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का एक काम नहीं, बहुत काम है। ठीक, इसके बाद आप लोग क्या देखना है, आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप। देखिए, जब कोई भी आदमी घायल हुआ या लड़ा भिड़ा, तो धीरे धीरे देखा गया कि कोई भी आदमी का जैसे कोई हिस्ट पुष्ट आदमी रहा होगा, उसका ब्लड जब दूसरे आदमी को चढ़ा दिया गया तो आदमी क्या हो गया? आदमी की मौत हो गई। तो कार्ल लैंडस्टीनर एक विद्वान थे, उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर लिखे क्या? उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। ये कार्ल लैंडस्टीनर विद्वान थे। 1900 से 1901 में देख लेना एक बार ये डाटा। ठीक, आप देख लेना 1900 से 1901 के बीच में इन्होंने क्या किया कि देखा कि अगर आदमी को रक्त की जरूरत है, कोई आदमी मान लो लड़ भिड़ गया, तो लड़ने के बाद उसको क्या हुआ कि जब लड़ा ना तो कोई भी रक्त उसके ऊपर चढ़ा दिया गया, देखा गया कि वो आदमी मर गया ना। अगर आप किसी को रक्त की कमी है तो चढ़ा दो तो क्या हो जाना चाहिए? जी जाना चाहिए ना। लेकिन जब ये आदमी को चढ़ाया गया तो देखा गया कि ब्लड देने के बावजूद भी आदमी क्या हो रहा है? मर रहा है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सोचा ब्लड में कुछ न कुछ ऐसा चीज है जो सभी को चढ़ाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने अध्ययन करना धीरे धीरे करके चालू किया। गांव में इनका एक चेला था वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर का चेला क्या था? वीनर। उसका नाम था वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर इसको सलाह देते थे, गांव के अगल बगल जा करके सबका ब्लड ग्रुप लाता था, उसको धीरे धीरे चेक किया करता था। तो जब चेक किया ना भैया, तो इसमें दो चीज मिला। इसमें मिला क्या? आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कि रक्त यानी रक्त ब्लड कितने प्रकार का आपने देखा है? दो। एक को आपने देखा था क्या? प्लाज्मा। और एक को घटक, वही प्लाज्मा। रक्त के घटक में आपने प्लाज्मा देखा था, और एक को रक्त कणिकाएं या कणिका लिख दे रहे हैं, कणिकाएं। ठीक, अब इन्होंने दो चीज देखा। और ये प्लाज्मा जो था ना, इस प्लाज्मा में 90% क्या था? जल। देखो, अगर ये प्लाज्मा की बात करें तो 55 पढ़ा दिए हैं सब। ये 55% है और ये 45% है। इस 55% में 90% क्या होता है? जल। और इस जल, उसके बाद कार्बनिक में कई है। जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 7 से 9%, प्रोटीन 7% आपकी बुक में मिलेगा न, एनसीईआरटी में। या 9% भी कहीं कहीं दे देता है। और अन्य जो है, अन्य में 3%। अन्य में कौन आ जाएगा? 3। यानी कुल मिला के कितना? 90 और ये 10, 100। अब इसमें देखिए, इस प्लाज्मा में और इस रक्त कणिका में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या? प्लेटलेट्स ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जब कार्ल लैंडस्टीनर ने देखना चालू किया भैया, तो देखा कि जो आरबीसी है, ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें ना कुछ चीजें ऐसा दिख रहा है खांचेनुमा, और कई खांचेनुमा दिख रहा है। ये आरबीसी की प्लेट कल आप देखे थे, इस तरीके से था। तो जो आरबीसी की प्लेट है ना, इसके ऊपर उन्होंने देखा, वीनर तो लाता था ब्लड, तो सब ब्लड को धीरे धीरे माइक्रोस्कोप से देखना जब चालू किया तो अलग अलग मिला। किसी के सर पे गोल निशान मिला, किसी पे त्रिभुजाकार मिला, किसी पे कोई नहीं मिला, किसी पे गोल और त्रिभुजाकार दोनों मिला। तो उन्होंने कहा ये क्या रखा जाए। तो देखा कि 4 प्रकार की चीजें मिल रही हैं। ये सोच विचार करके इन्होंने इसका नाम दे दिया इंटेजन। क्या? एंटीजन। ये ग्लाइकोप्रोटीन था। क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन। इसका नाम उन्होंने रखा। कुछ दूसरा रखे होते तो हम लोग दूसरे के नाम से जानते। ग्लाइकोप्रोटीन
ग्लाइकोप्रोटीन, इसका नाम क्या रखा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन है और इसी ग्लाइकोप्रोटीन में 4 चीजें पाई जाएंगी। क्या क्या पाए जाएंगे भैया, एंटीजन ए, एंटीजन, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन बी, हाँ एंटीजन ए बी, एंटीजन ए बी, वही हो जाएगा एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ना, अब देखो ध्यान से, इसको हम लिख रहे हैं, जैसे आपको हम कह दें अब यही एंटीजन ए बी दोनों में पाया जाएगा, अगर दोनों मिल गया तो हम कह देंगे क्या है वो, ए बी है। अगर एक भी नहीं मिला तो कह देंगे कोई नहीं है। देखो ध्यान से, अगर आपका ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा किससे, एंटीजन से। ब्लड ग्रुप का निर्धारण उन्होंने कहा कि आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किसी का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। अगर उसमें एंटीजन ए है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर उसमें एंटीजन बी है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप बी। अगर उसमें ए और बी दोनों है इसका मतलब ए बी। अगर इसमें कोई भी नहीं है तो इसका मतलब उसमें ओ ब्लड ग्रुप है। अगर कोई एंटीजन है ये नहीं है, मान लो खांचेनुमा संरचना न हो, जैसे ये ए वाला जो है ना, ये इस तरीके की संरचना रहेगी, ऐसे देखो ये है, ये ऐसे करके ये इसमें गोल गोल संरचना ऊपर रहेगा, ये समझ गए, ये एंटीजन है, ठीक। और ये जो बी वाला रहेगा, ये बी वाला खांचे नुमा संरचना रहेगा, ऐसे जैसे है ये। अब यहाँ से ऐसे आएगा और ये इस तरीके से, ये बी। तो इसी को उन्होंने कहा क्या, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, एंटीजन ए बी और एंटीजन ओ। एंटीजन देखो दिख रहा है कि नहीं जी, एंटीजन ओ, ये वाला नहीं दिख रहा, ऊपर वाला भी नहीं दिख रहा होगा। ये एंटीजन ए बी जो है ना, ये इसकी संरचना इस तरीके से है, ए बी की, ये एक गोला रहेगा, एक गोला, एक गोला और एक, समझ गए, ध्यान सुनना भी। एक गोला, एक ये, एक गोला, एक ऐसे त्रिभुजाकार, आप जानते रहो। फिर एक गोला, फिर कैसा त्रिभुजाकार, ये फिर गोला, फिर त्रिभुजाकार, फिर गोला, फिर त्रिभुजाकार, इस तरीके से। ये एंटीजन कौन है, ए बी। अगर ए और बी दोनों कहीं दिख गया, ये थोड़ा सा ऐसे करके रहेगा, ये त्रिभुज के आकार का। अब छोटा दिख नहीं रहा है फिगर ना, बन नहीं पा रहा है यहाँ, ऐसे ये है, ये कौन सा है, बी। अगर गोल वाला भी मिल रहा है, त्रिभुजाकार भी मिल रहा है, तो समझ जाइएगा कौन सा है, ए बी। और अगर कोई भी नहीं मिल रहा है, इस तरीके की संरचना दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में कौन हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप ओ। एंटीजन ए का संरचना ये है, एंटीजन बी का ये है, एंटीजन ए बी का ये वाला है, ए भी है और एंटीजन ओ का, इसमें देखो कोई संरचना है नहीं। तो और ये इसके साथ साथ इस प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ध्यान से देखना, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज ना, एंटीबॉडीज लिख देना। अब देखो इसमें एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे ये वाला अगर ए है ना, ए और ए सेम चीज ना, आपस में चिपकेगा नहीं। अगर पानी से पानी को आप चिपकाओगे तो चिपकेगा, पानी अगर मान लो गोंद और आपने कागज ले लिया तो चिपक जाएगा। दोनों अलग अलग चीज होना चाहिए। अगर ये सेम हो गया, एंटीजन ए और एंटीबॉडी भी ए हो गया, तो ऐसी स्थिति में रक्त का थक्का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का। तो देखो अगर किसी के पास एंटीजन ए है तो उसके पास क्या मौजूद होगा, एंटीबॉडी
एंटीबॉडी बी। हम डायरेक्ट एंटी लिख रहे हैं, समझ जाओगे ना। वहां एंटीबॉडी लिख दिए हैं तो आप समझ जाइएगा एंटीबॉडी बी। इसको स्मॉल में दिखाएंगे। अगर किसी के पास एंटीजन बी है तो उसके पास एंटीबॉडी कौन होगा? एंटीबॉडी होगा ए। अगर किसी के पास एंटीजन ए बी है तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर किसी के पास एंटीजन ओ है तो उसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। एंटीबॉडी कौन होगा? एंटीबॉडी ए बी दोनों होगा। देख लो, एक बार नीचे कर दो थोड़ा सा, अगर ऊपर ज्यादा आ रहा हो तो। ऊपर वाला ज्यादा यहाँ तक दिख रहा है क्या? तो उसको डाउन कर दो ना, नीचे वाला दिखने लगेगा। ठीक, तो अब आप देख लिए कि अगर किसी के पास एंटीजन ए होगा तो उसका एंटीबॉडी कौन होगा? तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे करोगे? एंटीजन से कि एंटीबॉडी से? एंटीजन से। किससे? एंटीजन से। ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन से। ब्लड ग्रुप का, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप, बेवकूफ, एक झापड़ लगाएंगे ना, आगे बैठे हो। हम एंटीबॉडी की बात ही नहीं कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप किससे निर्धारण होता है? एंटीजन से कि एंटीबॉडी से? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, कोई एंटीजन कोई नहीं, एंटीजन कोई नहीं होगा। एंटीजन ओ जो लिखे हैं यहाँ लिख देना, एंटीजन ओ का मतलब नहीं, एंटीजन ओ का मतलब नहीं, यानी कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और एंटीबॉडी, ध्यान से सुनना, एंटीबॉडी देखो, अगर ए है, ब्लड एंटीजन ए है तो ए ना, ए के साथ जुड़ेगा तो रक्त का थक्का बना देगा। रक्त का क्या बना देगा? थक्का, और आदमी की मौत हो जाएगी। तो अगर एंटीजन ए है तो उसके साथ क्या मिलेगा? एंटीबॉडी भी मिलेगा। अब देखो ध्यान से, जिसके पास ये ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन कौन है? ए बी, और उसके पास एंटीबॉडी नहीं है। इसका मतलब उसका शरीर कैसे लड़ेगा? लड़ नहीं पाएगा। तो देखो, भगवान ने उसके लिए बैकअप के लिए दिया है क्या? अब सोचो, अगर एंटीबॉडी करता क्या है? किसी भी चीज को अरे भैया, एंटीबायोटिक दवाई नहीं खाते हो, क्या करता है? बाहरी आघात से सुरक्षा। तो बाहरी आघात से सुरक्षा करने के लिए इसमें है ये नहीं है। देखो, इसमें एंटीबॉडी है, मौजूद है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है। नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी नहीं है भैया तो इसकी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं। तो इसीलिए भगवान ने किसको दिया है? तो जिसके पास एंटीजन ए बी है उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन कर देता है? WBC। तो अब निर्धारण ब्लड ग्रुप का किससे होता है? एंटीजन से कि एंटीबॉडी से? एंटीजन से। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ, कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन। कार्ल एंड स्टीनर ने जब शुरुआत किया था तो ओ का ओ नाम नहीं दिया था, उन्होंने सी नाम दिया था। ओ को क्या कहा था? सी। बाद में इसको सी ना कह के उन्होंने क्या कह दिया? ओ। क्लियर? ये हो गया कंप्लीट। ये आपने देख लिया। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे होता है? एंटीजन से। किससे? एंटीजन से। और एंटीजन किस में पाया जाता है? आरबीसी के ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर हम चेक करना है ब्लड ग्रुप तो हम क्या लेंगे? आरबीसी की WBC प्लेटलेट, आरबीसी हम निकाल लेंगे और लाल रंग कणिकाओं को हम देखेंगे। अगर उसमें एंटीजन ए है तो हम कह देंगे ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो कह देंगे ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन ए बी है तो कह देंगे ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन ओ है, एंटीजन कोई नहीं है तो समझ जाएंगे हम क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक, अब आपको क्लियर हुआ एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में, और एंटीजन आरबीसी में, और आरबीसी के किस में? ग्लाइकोप्रोटीन में। किस में? ग्लाइकोप्रोटीन में। क्लियर हुआ? अब जब इन्होंने ये काम किया ना तो इनको 1930 में, कब? 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। हाँ, नोबेल पुरस्कार। तो यानी इनको किस क्षेत्र के लिए? विज्ञान के क्षेत्र के लिए क्या मिला गया? नोबेल पुरस्कार। कब? 1930 में। तो अब देख लेना निवासी, मुझको नहीं पता यार, वहाँ देखना आ जाएगा। इंग्लैंड के होंगे और कहाँ के होंगे।
ठीक, तो आप देखना, गूगल कर लेना, ये छोटी मोटी चीजें जो आप गूगल कर सकते हो। तो नोबेल पुरस्कार कब इनको मिला? 1930 में। किस कार्य के लिए? ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। तो अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का आपने देख लिया? 4। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का? 4। कौन कौन? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का आपने देख लिया? 4 प्रकार का। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इस ब्लड ग्रुप की जांच करने के बावजूद ना, जब लड़के ध्यान से सुनो, जब ब्लड ग्रुप जांच कर लिया गया, उसके बाद जब चढ़ाया गया फिर से ना, तो देखा गया कि फिर भी आदमी की क्या हो जा रही है? मौत। तो अब देखा गया जैसे ए वाला ए को चढ़ाओगे तो बच जाएगा, लेकिन ए वाला किसी और को चढ़ाया गया तो क्या हो गया? मौत। रक्त का थक्का बन गया, आदमी की मौत हो गई। तब फिर दोनों लोगों ने अध्ययन करना चालू किया और कहा ये क्या है जिस वजह से आदमी की क्या हो जा रही है? मौत। अब फिर से चालू किया गया क्या? ब्लड का पूरा अध्ययन फिर से। अभी तक तो इन्होंने खोज कर लिया, अब ब्लड का फिर से उन्होंने अध्ययन करना चालू किया और देखा कि अब कौन किसको दे सकता है, कौन डोनर है और कौन रिसीवर है। अभी तक आपने ये देख लिया कि अगर ब्लड ग्रुप हमको पता करना है तो हम देख लेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन को निकालेंगे और वहां चेक कर लेंगे। अब देखो ये एंटीजन क्या है? ए, और ए एंटीजन और ये अब एंटीबॉडी ना, ये एंटीबॉडी रक्त का थक्का क्यों बना दे रहा है? अब समझो, ये एंटीबॉडी जो है ना भैया, ये वाला एंटीबॉडी ए जो है ये इस तरीके का होता है। देखो हम बना रहे हैं, यहाँ बनाए दिखेगा, ये हम एंटीबॉडी ए बना रहे हैं। ए देखो, अब बताओ सूरज, अगर ये ब्लड ग्रुप है, कौन है एंटीजन? ए। एंटीबॉडी कौन है? एंटीबॉडी। यहाँ हम ए लिख दिए हैं, समझ रहे हो ना, ये ए है। कौन? ए। अब आप बताओ ध्यान से, अगर ये ए वाले को चढ़ा दोगे तो ये वाला जा करके जो घुंडी है इसमें क्या होगा? फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो आदमी ब्लड दौड़ पाएगा? जाम हो जाएगा और आदमी की क्या हो जाएगी? मौत। इसीलिए अब ये वाला इसमें, ये कौन सा है? एंटीजन ए, और ये एंटीजन ये है, और ये एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी कौन है? ए। अब बताओ, अगर एंटीजन ए में एंटीबॉडी ए डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐसे बना लेगा, उसी में फंस जाएगा ना भैया। अब देखो ये एकदम सेम टू सेम ऐसे गोल गोल है, उसी में जाके क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, और रक्त का क्या बन जाएगा? थक्का। आदमी की क्या हो जाएगी? मौत। इसीलिए जो ब्लड, ये बी वाला है, यहाँ दिखेगा, यहाँ जो बी वाला है, देखो हम बी वाला बना रहे हैं, ये बी, ये ठीक, ये देखो ऐसे है ये। अब बताओ, अगर ये बी वाला है, एंटीबॉडी बी, अगर बी देखो ए पे जाएगा, कोई प्रभाव करेगा नहीं। देखो कैसा है? त्रिभुजाकार है और वो गोल है, तो गोल वाले में त्रिभुजाकार फंसेगा ही नहीं। ध्यान समझ रहे हो ना? आकृति आगे बैठा करो तुम लोग, अब लड़कियां ना, तुम लोग दिमाग कम काम करता है, आगे बैठा करो। ये वाला जो है, अब इसमें देखो ये गोल वाला, अगर गोल होता तो गोल वाले में क्या होता? फंस जा। अरे भैया ऐसा गोल सा रहे और कोई ऐसे आके फंस जाए इसी में, तो क्या होगा? जम जाएगा और आदमी की मौत। अब ये देखो गोल है, ये नहीं है, तो इसमें गोल वाला आएगा तो फंसने का चांस है नहीं। लेकिन अगर यही त्रिभुजाकार आ जाए, ऐसे वाला ये करके आ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? और आदमी की क्या हो जाएगी? मौत। अब देखो यही वाला एंटीजन बी, अगर एंटीजन बी में चला जाए तो ये क्या हो जाएगा उसमें? अब देखो यहाँ से गया और जैसे ही वहां पहुंचेगा, ये वाला, ये त्रिभुजाकार आकृति इसमें क्या जाएगी? फंस जाएगी और आदमी की क्या हो जाएगी? अब सोचो, ए बी में दोनों है, ये भी है ये भी, अगर दोनों गया, दोनों फंस जाएगा। तो इसीलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी देखो है ये नहीं है, तो फंसने का चांस ही नहीं है। न तो ये है न ही ये है। अब समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? अब तीसरा कंडीशन, ओ वाले में चाहे जो ओ वाले में ए रहेगा तब भी, इसी में बी वाला रहेगा तब भी, ऐसे वाला रहेगा तब भी। ये बगल बगल बना लेना, जैसे आप जहाँ बना रहे हो ना, एंटीबॉडी और एंटीजन साथ में बनाओगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा ये। और ये देखो ए बी है,
ये कौन सा एंटीबॉडी है? ए बी। और ये वाला, ये जो बनाए थे अभी, ए है। ये वाला एंटीजन ए है और ए बी वाला एंटीजन बना दे रहे हैं यहाँ, जैसे आपको समझ में आता रहे। अब बताओ ये वाला कौन है? बी। अब बी ए में फंसेगा नहीं, तो यही हो जाएगा, जहां एंटीबॉडी बनाना, एंटीजन बनाना, उसके बगल में एंटीबॉडी। क्लियर? कहीं दिक्कत हो तो बोलो, दिक्कत नहीं ना। जैसे अब बताओ, आप बताओ, ये ए वाला जो है इसका कैसा है? मुंडी गोल गोल। अब गोल गोल वाला चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा ये? और ये वाला नहीं फंसेगा, तो इसीलिए एंटीबॉडी कौन है? ये बी। और ये एंटीजन एंटीजन ए में एंटीबॉडी भी आराम से लग जाएगा। समझ गए? क्लियर है? अब कैसे कैसे फंस जा रहा था, क्यों नहीं चढ़ाया जाता, ये हुआ। अभी और भी है, उतारो तब आगे। अब आपको पता चल गया कि माने ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होगा, किससे? एंटीजन से। किससे? और एंटीजन किस में पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ है? तो यानी किसका जांच करेंगे हम लोग? आरबीसी का। ठीक, एक जांच वाला यहाँ बोतल लाए थे भैया, एक 3 था एंटीबॉडी किट था, ए था, बी था और डी था। कुछ पता नहीं कौन चोरी कर ले गया, नहीं तो एक आँख को निकाल के दिखा देते। बताओ, एक से गांव यहाँ चोर भी हैं ना। 200 रुपए एक प्रैक्टिकल करा देते, अभी सामने करा देते और चेक करा देते। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिरेंज चाहिए था, एंटीबॉडी किट थी, और एक माचिस की तीली चाहिए, और ब्लड निकालने के लिए एक सिरेंज चाहिए। निकाल करके कांच स्लाइड रहता, उसे गिरा के तीनों को गिराते, जिससे क्रिया करता वही हो जाता। आराम से चेक कर लेते, सबका, जितने लोगों सबको हो जाता। लेकिन क्या करोगे, अपना सिरेंज आप लोग लाते, हम चेक करके बता देते निकाल के। अगली बार आपकी सिस्टर का बताए थे, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना, पूछना बताएगी ना। अब क्या करोगे, एक से चोर है, उतना महंगा आता है, 200-250 का किट है वो, सब पहचान लोगे। चलो घबराओ नहीं है। अब क्या करें, है कि नहीं है, तो अब कहाँ से बताएंगे। देखो, चुराना नहीं है। अरे कौन ले गया कुछ पता नहीं यार। देखो, अब डोनर और रिसीवर देख लो। कौन? डोनर और रिसीवर। अगर आप उसको देख लिए हैं, डोनर और रिसीवर, देखो कौन कौन है ब्लड ग्रुप? ए बी और क्या? ओ। अच्छा, हम पूछे, बताओगे ए में कौन एंटीजन होता है? एंटीजन। और एंटीबॉडी बी में कौन एंटीजन? बी में एंटीजन पूछ रहे हैं यार, पहले ध्यान से सुनो। बी में कौन एंटीजन? और एंटीबॉडी ए बी में कौन एंटीजन? ए बी में कौन एंटीजन? और कौन सा एंटीबॉडी? कोई नहीं। ओ में कौन एंटीजन? और एंटीबॉडी ए बी। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों। एंटीजन कोई नहीं ना, अरे इस तरफ तो बनाए थे, कंफ्यूजन नहीं है। एंटीजन को पहले याद करो। ए में एंटीजन, ए बी में ए बी में ए बी और ओ में कोई नहीं। और एंटीबॉडी की बात करेंगे तो बी, फिर ए, फिर कोई नहीं, और ओ, ए बी, बस। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ए बी और ओ। अब देखो, जब आदमी ब्लड ग्रुप का पता कर लिया, ध्यान से सुनते जाना क्या क्या कहानी हुई थी। जब ब्लड ग्रुप का पता हुआ तो चढ़ाना चालू किए। जब चढ़ाए ना, तो ए वाले को ए में चढ़ाए तो कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक ठाक था। बी में चढ़ा दिए तो आदमी की मौत हो गई। ए बी में चढ़ाए तो कुछ नहीं हुआ, ओ में चढ़ाए तो मौत हो गई। तो उन्होंने देखा गया कि ए वाला जो है वो कितने लोगों को दे सकता है? ए बी को और किसको? ए को। ए बी को और ए को। बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला केवल और केवल ए बी को। किसको? ए बी को। और ओ वाला ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। अब बताओ, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है? ओ सर्वदाता। और देखो, सबका लिया कौन है?
ए बी देखो, ए से भी लिया है, बी से भी लिया है, ए बी से भी लिया है और ओ से, यानी सर्वग्राही कौन है? सर्वग्राही कौन है? ए बी। और सर्वदाता, सर्वदाता। और यहाँ भी फिर दिक्कत हो गई। अब सर्वग्राही कौन? ए बी। सर्वग्राही माने सभी से कौन ले लेगा और सभी को कौन दे देगा? तो देता सबको कौन है? ओ। आपके यहाँ यही पूछेगा, लेकिन और भी कठिनाई है अभी। सर्वदाता ओ, सर्वग्राही लेगा, ए वाला ए वाले को दे लेगा, ए वाला बी वाले को नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका मुंडी दूसरे तरीके का है, फंस जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बी वाला केवल ए बी को देगा, बी वाला ए बी वाला केवल ए बी, और ओ सभी को। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन है ये नहीं, फंसने का चांस ही नहीं है। याद करो, इसमें कोई एंटीजन है? ओ में एंटीजन ही नहीं है, तो किसी में फंसने का चांस है? यहाँ जब एंटीजन है ये नहीं है भैया, इस तरीके का संरचना है ये, तो ये किससे फंसेगा? किसी से नहीं। यही तो था, ये कहाँ फंसने का चांस है बताओ? जब फंसने का चांस ही नहीं, चाहे जिसको दे दे। तो सर्वदाता ओ, सर्वग्राही सर्वदाता सर्वग्राही। लेकिन फिर दिक्कत हुई। अब जब ए का ए को चढ़ा दिया गया, देखा गया मौत हो गई। फिर कहा गया फिर इसमें क्या दिक्कत है? तब बीनर फिर गांव घूमना चालू किया। और कोई भी दुनिया का रिसर्च हो, सबसे पहले बंदरों का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि मानव का आदि पूर्वज कौन है? बंदर। मानव का आदि पूर्वज कैसे हुआ बंदर? एक रामापिथेकस था और पिथेरोकैंथ्रोपस था। रामापिथेकस जंगलों से बाहर निकला और मानव के रूप में परिवर्तित हो गया, और पिथेरोकैंथ्रोपस जो था वो जंगलों में ही रह गया, जो आज बंदरों के रूप में दिखता है। तो यानी जो बाहर निकला, और मानव माने अब जब बाहर निकलोगे तो वातावरण का सामना करोगे, अपना हाथ पैर उठाओगे, कुछ काम करोगे, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आदमी ऊंचा कुचक के, पहले क्या था, ऐसे नीचे होके चलता था। जब जंगल से बाहर हुआ तो माने भेड़िया किसी चीज को, जंगली जानवर को देखने के लिए क्या होने लगा? उठने लगा, उठ कर उचक उचक कर देखने लगा। फिर उचक उचक करके धीरे धीरे अपने हाथों का उपयोग करने लगा, मांस वांस खाने के लिए मारने लगा। तो धीरे धीरे मानव डेवलप हुआ, और जो बंदर जंगल में ही रह गया वो आज भी जंगल पे ही दौड़ रहा है। तो यानी जो वातावरण का सामना किया वो बदल के मानव का रूप ले लिया। तो यानी हम लोगों का आदि पूर्वज कौन है? बंदर। और बंदरों में ही कोई जांच किया जाता है। तब फिर कहा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ए वाले को ए में चढ़ा रहे हैं और या ए बी में चढ़ा दे रहे हैं, फिर भी मौत हो जा रही है। तब वीनर जा करके सबसे पहले वीनर ने चेक किया बंदर को, जिसका नाम था रेहसस। क्या नाम था? रेहसस बंदर। तो अब रेहसस बंदर पे उसने जांच किया, और उस रेहसस बंदर पे जांच करने के बाद पता किया कि जो ब्लड ग्रुप है ये, जिसमें रेहसस नामक पाया जाएगा, RH फैक्टर पाया जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। एक उसमें भी देखा गया कि प्लस है, पॉजिटिव है, और जिसमें नहीं था वो निगेटिव। तो RH फैक्टर जिसमें मौजूद था उसे RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं था उसे RH निगेटिव। अब यहाँ देखो ये हो गया क्लियर। अब बताओगे अब इसमें ए किसको दे सकता है? ए और बी को। तो आप यहाँ बगल में लिख के लेना, ए यहाँ दिख रहा है ना जी, ए किसको दे सकता है? ए को और ए बी को। बी किसको दे सकता है? बी को और बी और ए बी को। और ए बी किसको दे सकता है? केवल ए बी को। और ओ देखो किसको दे सकता है? ओ सभी को। ओ किसको दे सकता है? ए को, बी को, ए बी को और ओ को। ये क्यों लिखे अभी आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ देख के देखो कौन सबको दिया है? ओ। कौन सबसे लिया है? ए बी। देखो यहाँ भी ए बी लिया है, यहाँ भी ए बी लिया है, यहाँ भी। और तो सर्वदाता कौन है? ओ। और सभी को लेने वाला कौन है? ए बी। समझ गए? अब हम लोग इससे RH फैक्टर निकालेंगे। अब जब इसमें भी दिक्कत हुई तो फिर जांच किया गया, तो देखा गया कि बंदर, किस बंदर में जांच किया गया था? रेहसस। तो रेहसस नामक बंदर था। देखो वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर, और कौन? वीनर।
कार्लैंड, स्टीनर और वीनर ने किसमें चेक किया था? रेसस में। रेसस में देखो, रेसस RHESUS है, रेसस। रेसस नामक, रेसस का मीनिंग सही है ना, देख लो। रेसस नामक बंदर में, अरे देखना अपना, तो इसी में खोज किया और देखा कि इसमें दो प्रकार का है। किसी में ना, किसी में घुंडी दिख रहा है, किसी में घुंडी नहीं है। जिसमें घुंडी था उसको कहा गया RH पॉजिटिव, और जिसमें घुंडी ही नहीं था उसको कहा गया RH निगेटिव। तो जिसमें था उसको कहा गया क्या? पॉजिटिव। था जिसमें उसको कहा गया पॉजिटिव, और जिसमें नहीं था उसको कहा गया निगेटिव। नहीं, जिसमें नहीं था, समझ गए? तो जिसमें था, देखो दिख तो रहा है ना कंप्लीट भैया, कौन नहीं दिख रहा है? ये ओ यहाँ नीचे केवल कि यहाँ बस ओ नहीं दिख रहा, ओ को और साइड कर दो, यहाँ दिखेगा। अरे बेवकूफ, जब लिखते हैं तब बताया करो, अभी जरूरत पड़ेगी क्यों लिखे हैं आप लोग, देखो अभी पड़ेगी। यहाँ कौन कौन लेगा? ए बी और ओ, ठीक। अब देखिए रेहसस पे जब इन्होंने चेक किया, बंदर अपना जाल में बैठा था, ये माने कोई भी रहा होगा अपना, जानते हो चिड़ियाघर में, उसका हाथ पकड़े खींच लिए 2-3 लोग, और उससे क्या लिए? निकाल लिए। और निकाल के जब चेक किए तो चेक किए कि देखा गया कि उनमें RH फैक्टर मौजूद है, यानी कुछ न कुछ ऐसा चीज आर भी है, एंटीजन के अलावा भी कुछ मौजूद है। तो जब एंटीजन के अलावा भी कुछ मौजूद है तो उसको कहा गया क्या? RH फैक्टर। तो RH क्यों कहते हैं, समझ गए? RH इसलिए कहते हैं क्योंकि रेहसस पे खोज किया गया। तो RH, R का मतलब रेहसस, RH में लगा ही है रेहसस। तो RH जिसमें था उसको कहा गया पॉजिटिव, और जिसमें नहीं था उसको कहा गया निगेटिव। अब निगेटिव वाला ध्यान से सुनो, निगेटिव वाला को तो कोई डर ही नहीं है, उसमें है ये नहीं तो जिसको चढ़ा दो, और जिसमें है उसका दिक्कत है। जिसमें है, जैसे जिसमें खांचा है, किसी को चढ़ाओगे तो फंस जाएगा तो मौत हो जाएगी, और जिसमें नहीं है तो उससे क्या? अरे जैसे ना कुछ लोग जैसे जिसका कोई मतलब ही ना हो उससे कोई मतलब रखेगा, जिसका कोई गांव में ना एकदम बेकार इंसान हो, कोई मतलब रखेगा उससे? ये निगेटिव का मतलब कुछ हो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं रखेगा, जिसको चढ़ा दो सब चल जाएगा। जय बोला ले इधर तो सबके पास आ जाएगा। तो बस RH माइनस सबको देगा, लेकिन RH प्लस माइनस को नहीं देगा। तो कौन किसको देगा ये भी देख लो। देखो RH पॉजिटिव जो है, RH पॉजिटिव ये दोनों को दे किसको देगा? RH पॉजिटिव को दे लेगा, RH पॉजिटिव को दे लेगा, लेकिन RH पॉजिटिव RH निगेटिव को नहीं दे पाएगा। RH निगेटिव को नहीं, लेकिन RH निगेटिव जो है ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सबको दे लेगा, पॉजिटिव को भी दे लेगा और RH निगेटिव को भी दे लेगा। देख लो एक बार ना, निगेटिव वाले में कुछ चार्ज है? जब चार्ज ही नहीं है भैया तो चाहे जिसको चढ़ाओ, कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो ये सबको दे लेगा। निगेटिव वाला निगेटिव को भी देगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे लेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को अगर दिया तो आदमी की क्या हो जाएगी? मौत। अभी हम लोग देखेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस ना, अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और माता का RH निगेटिव है, तो जो बच्चा है, पहला बच्चा तो जीवित रहेगा, लेकिन उसके बाद वाले बच्चे की मौत हो जाती है, जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। ठीक, आजकल के जमाने में ये नहीं है, आजकल के जमाने में तो सब बच जा रहे हैं ना, इतना टेक्नोलॉजी बेहतर हो गया है कि अब बचा लिया जाता है। लेकिन पहले जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो मौत हो जाती थी। पहले बच्चे के अलावा जो भी बच्चा पैदा होता था, अगर पिता का पॉजिटिव, माँ का निगेटिव, तो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल ना, प्लेसेंटा जिसे आप लोग कहते हो शायद, प्लेसेंटा अपरा कहते हैं क्या हिंदी में, अपरा से जो बच्चे को मिलता है रक्त, क्योंकि माँ का रक्त किसको मिल रहा है? बच्चे को। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का मौत हो जाता था, पहला बच्चा को छोड़कर। लेकिन आज के समय में ये सब इतना टेक्नोलॉजी है कि कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो कौन किसको देगा? पॉजिटिव को देगा, निगेटिव पॉजिटिव को। अब देखो कौन सर्वदाता है सही और कौन सर्वग्राही है सही। हम बना रहे हैं, आप ध्यान से देखना। ये 8 का 8 देखो कॉलम बना रहे हैं, आप आज सीख जाओगे कि कौन सही क्या है। कहानी पूरा गणितीय रूप से देखेंगे। पूरा दिख रहा है यहाँ तक बच्ची? हाँ। पूरा कंप्लीट। हाँ। देखो बताना एकदम क्लियर आप लोग।
एक बार देखो, ये ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है ना, ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है और ओ निगेटिव है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ पाला सोच कर दिए हैं। चलो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना भैया? ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है। नीचे नहीं दिखेगा क्या? और आएगा, हाँ हल्का सा देखो, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ये नहीं दिखेगा क्या? चलो बढ़िया है, तब आ गया ना सब कंप्लीट। देखो पाला बताना खींचने से, ये पाला नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। यहाँ से ऊपर ये नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है यार, यही दिक्कत हो गया। ऊपर तक थोड़ा सा इसको डाउन कर देना अभी। यहाँ सूरज, अब ऊपर कैसे ले जाएंगे फिर? उसको कैसे भरेंगे? बना दो उसको बनाओ। देखो उसको थोड़ा सा डाउन करो, नहीं तो पूरा मिटा दें इसको, छोड़ो इसको ऊपर से कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लो। नीचे वाला पाला पहले बनवा दीजिए आप ना, क्योंकि अभी मेरे पास इतना सिस्टम नहीं। बोलो यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक दिख रहा है कंप्लीट? बोलना अब सही है ना? ये चलो, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव ना, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो यहाँ ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव ना, ए बी पॉजिटिव, हाँ ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। समझ रहे हो ना? यहाँ आप पाला छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि आएगा नहीं। ये हम बस चिन्ह लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, केवल खींचना है। ध्यान से देखना, ये दिख रहा है ना भैया? देखो अच्छे से। चलो हम जैसा आपसे पूछेंगे आप बताना, और नहीं बता पाए तो समझ लो फिर ये निगेटिव है। दिख रहा है ना पूरा कंप्लीट सूरज? चलो अब बताना चालू करो, जो हम पूछ रहे हैं बस उसी को देखना और बताना। पहले ये बताओ, ए को दे लेता है क्या? ए को देता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को देता है, इसका मतलब देता है। यहाँ सही का निशान लगा लो। ये नहीं देता, ये देता है, यानी यहाँ भी सही का निशान और यहाँ सही का निशान। अब बताते जाना, प्लस को भी और इसको भी। ए पॉजिटिव को देता है, ए को देता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को देता है, देगा। ए को देता है, ए को देता है, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं देता। देख लो, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं देता। ए बी को देता है, नहीं। ए बी को देता है, नहीं। ए बी को देता है, हाँ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को देता है, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं देता। ए ओ को देता है, नहीं, तो काट दो। देखो अब ए किसको किसको दे सकता है, देख लो सही सही। ए केवल ए पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव। मर क्यों जा रहे थे? क्योंकि ए पॉजिटिव वाला जब आप किसको दे रहे थे, ए बी निगेटिव को, तो आदमी क्या हो जा रही थी? मौत। अब समझ रहे हो? अब समझना धीरे धीरे कैसे कहानी बदली है, सब पूरा आ जाएगा इसमें। बी ए माइनस ए को देता है, हाँ, तो निगेटिव पॉजिटिव को दे लेगा, निगेटिव पॉजिटिव को गधा दे लेगा, निगेटिव पॉजिटिव को दे लेगा, निगेटिव निगेटिव को दे लेगा। बी को नहीं देता है, ए बी को देता ही नहीं, ए बी को नहीं देता। देख लो यहाँ, ए बी को नहीं, ए बी को देता है, ए बी को निगेटिव पॉजिटिव को भी दे लेगा, निगेटिव निगेटिव। यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए है, और कौन सा ए निगेटिव है, तो किसको किसको दे लेगा? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी। क्लियर? यानी पूरा देखो, बायोलॉजी का पूरा टर्म पढ़ा दे रहे हैं एकदम अच्छे से ना। बताना आगे। बी पॉजिटिव ए को देगा, नहीं। ए को देगा, नहीं। बी पॉजिटिव को दे लेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को देता है, बी को देता है। ठीक,
अब बी पॉजिटिव जो है निगेटिव को देगा नहीं देगा। ए बी को बी ए बी को देता है, हाँ देता है तो लग जाएगा। निगेटिव को नहीं, ओ को नहीं, ओ को नहीं। बी निगेटिव को निगेटिव ए को नहीं देता, ए को नहीं देता। बी निगेटिव पॉजिटिव को भी देता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव को भी देता है, निगेटिव को भी। और यहाँ ए बी को बी जो है ए बी को भी देता है, ए बी को पॉजिटिव को भी देगा निगेटिव, क्योंकि निगेटिव दोनों को दे लेता है। ओ को नहीं देगा। ठीक, इधर आ जाओ। ए बी पॉजिटिव, ए बी देखो किसको, केवल और केवल ए बी को, तो पहले ए को काटो, बी को काटो। ए बी पॉजिटिव को दे लेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को देता है, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं देता। यहाँ ओ को देता ही नहीं, ओ को देता ही नहीं। देखो केवल और केवल ए बी पॉजिटिव केवल एक को दे पा रहा है, केवल ए बी को। लेकिन हम लोग जो तरीका पढ़ रहे थे अभी कि सर्वदाता ओ और सर्वग्राही, देखो अगर ए बी पॉजिटिव वाला ए बी निगेटिव को चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगी, ए बी पॉजिटिव वाला ए बी निगेटिव को चढ़ा दोगे तो इसकी क्या मौत। यही तो खोज किया गया रहस्यस में। ठीक, आगे देखो। ए बी निगेटिव पॉजिटिव ए को नहीं देगा। ए बी देखो ए बी के अलावा किसी को नहीं देगा, तो ए को काट दो, बी को भी काट दो। ए बी को देता है, हाँ निगेटिव पॉजिटिव को भी देता है, निगेटिव निगेटिव को भी देता है। ओ को नहीं देगा, ओ को नहीं देगा। अब देखो ओ पॉजिटिव, ओ देखो सबको देता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव निगेटिव को, पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं देगा, पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं देगा, पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव निगेटिव को नहीं। पॉजिटिव निगेटिव समझ रहे हो ना। अब निगेटिव देखो ओ सबको देता है, और निगेटिव वाला देखो सब में, तो यानी सर्वदाता वास्तव में कौन है, ओ निगेटिव। और सर्वग्राही वास्तव में देखो कौन है, जो सर्वग्राही है, ए बी। देख लो ए बी पॉजिटिव सबसे लिया है, यहाँ भी सही का निशान, यहाँ भी सही का निशान, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ। तो ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही, और ओ निगेटिव सर्वदाता। कैसे है समझ गए। यानी अब पूरा क्लियर हुआ इमेज, बना लो इसको। अब ध्यान से सुनो, ये आपने ब्लड ग्रुप देख लिया। अगर हम आपसे पूछें कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है, O माइनस, और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन है, AB पॉजिटिव। क्लियर। अब आप अगर लेकिन आपके कक्षा 10 में देगा ना तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं देगा। आपके कक्षा 10 में क्या देगा, कक्षा 10 में देगा कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है, O, और सर्वग्राही। लेकिन सही अगर O निगेटिव और AB। क्लियर। अब देखिए एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ मिटा दें इसको। हम देखो जो समझा रहे हैं, अगर मान लीजिए कभी जैसे शादी विवाह हुआ, तो अगर पिता का ब्लड ग्रुप, ध्यान से सुनो, पिता का RH पॉजिटिव है, यानी एक बीमारी होती है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ना। अब ध्यान से सुनना इसको। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो बीमारी है, इसमें क्या होता है, अगर पिता का RH पॉजिटिव है, पिता कौन है, पिता RH पॉजिटिव है, और माता RH निगेटिव है, माता RH क्या है, निगेटिव। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा जन्म लेगा, उसके पहले बच्चे को, माने पहले बच्चे का जन्म के बाद बच जाएगा, उसके बाद जो भी बच्चा पैदा होगा सबके सबकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। लेकिन आज के जमाने में ये सब गलत है। टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को कहते हैं, माने पहले बच्चे के अलावा अन्य बच्चे क्या हो जाएगा, मौत। ये प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है। प्लेसेंटा से बच्चे को क्या मिलता है, पोषण। प्लेसेंटा को हिंदी में कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं, अपरा। ये प्लेसेंटा क्या होता है, आपने नाभि देखा है, नाभि। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो ऐसे मान लो कोई बच्चा है, तो पोषण देने का माँ से कनेक्ट रहता है कौन, यही नाभि। और इसी नाभि के द्वारा माँ से बच्चे को क्या मिलता है, पोषण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं ना।
और ये माँ का जो ब्लड है ये किसके पास जाता है, बच्चे के पास, और इसका पॉजिटिव मिला और इस माँ का निगेटिव, क्योंकि माता का जो ब्लड है वो किसको मिल रहा है, बच्चे को, और पिता के जो जीन गया था उसमें क्या गया था, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव क्रिया किया। तो अभी आपको बता दिए थे कि पॉजिटिव निगेटिव को नहीं देगा, अगर दे दिया तो मौत। तो पहले बच्चे को तो बच जाता है, लेकिन उसके बाद वाले सभी बच्चे की मौत हो जाती है। ठीक, अब उसका कारण हमको नहीं पता, उतना आप जाके देखना डिटेल, ठीक, क्या है क्या नहीं, उसका कारण अब डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि क्यों मर जाता है। आजकल तो नहीं मरते, आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आगे है कि बच जाते हैं। ठीक, ये कंप्लीट आपका, अब आपका ये कंप्लीट हो गया। ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि माँ और पिता का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हो तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा और कितना कितना % होगा। इसको उतारो, तब हम लोग लिखना चालू करते हैं। उतार दो। तो आज आप लोगों ने क्या देख लिया, ब्लड ग्रुप कंप्लीट कर लिया। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का आपने देख लिया, 4 में कौन कौन, ए बी और ओ। ए बी और ओ किससे आप पता करते हो, एंटीबॉडी से कि एंटीजन से। एंटीजन किस में पाया जाता है, आरबीसी के किस प्रोटीन में, ग्लाइकोप्रोटीन में। और उसके बाद जो एंटीबॉडी है, एंटीजन जिसमें ए पाया जाएगा उसमें कौन सा एंटीबॉडी, बी, क्योंकि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो रक्त का थक्का बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एंटीजन बी जिसमें है उसमें कौन सा एंटीबॉडी, ए, एंटीजन बी वाले में एंटीबॉडी बी, हाँ, एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए। और अगर एंटीजन ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं, एंटीबॉडी। अगर एंटीजन ओ है ना तो ऐसी स्थिति में एंटीबॉडी। क्लियर, आपको दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसमें सर्वदाता कौन है, सर्वदाता ओ निगेटिव, और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। RH फैक्टर में RH पॉजिटिव किसको नहीं देगा, RH निगेटिव को, RH पॉजिटिव को दे लेगा, RH निगेटिव दोनों को दे लेगा, पॉजिटिव को भी निगेटिव। किसने खोज किया ब्लड ग्रुप का, कार्ल लैंड, कब, 1900 से 1901 के दौरान। इनका चिलवा करके रहा वीनर ने किस बंदर से ब्लड निकाला, रेसस, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, RH फैक्टर या रेसस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब देखो एक चीज और बता दीजिए आप, RH फैक्टर पर ही डिपेंड करता है कि किसको कौन सा दिया जाएगा ना। आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर और पूछना हो कुछ तो पूछ सकते हो। अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, RH फैक्टर पॉजिटिव, माता का RH निगेटिव है, तो कौन सी बीमारी, माने बच्चे, पहला बच्चा के अलावा दूसरा कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता, कौन सी बीमारी की वजह से, उसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटेलिस। ठीक, अब हम लोग कल देखेंगे आगे ना। कल हम लोग देखेंगे अगर माँ का ब्लड ग्रुप ये हो और पिता के ये हो तो बच्चे का क्या होगा। ठीक, बोलो बोलो बोलो। तब कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव वाले को पॉजिटिव से कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए। चलो उतार।